हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। ठीक है, क्या है देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। तो सबसे पहले जानिए कंपाउंड एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एंगल का अलजेब्रिक सम जो होता है वो कंपाउंड एंगल कहलाता है। जैसे मैं अगर ले लूं इफ ए एंड बी आर टू एंगल्स देन, तो कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं। पहला रिजल्ट होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना। साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको याद रखना होगा साइन ए प्लस बी। दूसरा रिजल्ट होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तीसरा रिजल्ट है कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन ए साइन। ठीक है, और चौथा रिजल्ट आता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और पांचवा रिजल्ट आता है आपका टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी तो हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना। इसी तरीके से दो रिजल्ट और होते हैं इसमें, कॉट ए प्लस बी, है ना, और आठवां होता है आपका कॉट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना, इन दोनों को भी देख लिया जाए। तो देखिए कॉट ए प्लस बी निकालने के लिए आपके पास ये रिजल्ट पता है टेन ए प्लस बी क्या होता है बताइए। ये होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए कॉट बी माइनस 1। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो कॉट ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, टेन ए प्लस बी का था और टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए ना। तो इसका जब है ना टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी, और टेन ए को बन जाएगा 1 अपॉन कॉट ए और टेन बी को बन जाएगा 1 अपॉन कॉट बी। और ये टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा और 1 अपॉन कॉट बी, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है ना। अब इसमें क्या करिए ना, b को रिप्लेस कर दीजिए माइनस बी से, तो हो जाएगा कॉट ए माइनस बी
इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ माइनस बी प्लस कॉट ए। ठीक है बेटा, तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर कॉट ए माइनस बी की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है ना, इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिए। ठीक है ना, ये रिजल्ट होते हैं। अब इस रिजल्ट का यूज दो जगह किया जा रहा है, उन दोनों फार्मूलों को कुछ रिजल्ट हैं इस रिजल्ट की हेल्प से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला रिजल्ट ये है, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं इस फार्मूलों के। पहला रिजल्ट ये है कि जैसे मान लीजिए साइन 15 की वैल्यू निकालनी हो तो ये cos 75 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साइन 15 को ले सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 75 और 90 माइनस 75 का साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है cos 75। इसकी वैल्यू निकालना है तो 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो बताइए, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15 को लिख सकते हो साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन ए, है ना, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2 दैट इज √3 माइनस 1/2√2। तो इसकी वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 के बराबर है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं cos 15 की डिग्री निकालना चाहूँ, है ना, इसी तरीके से मैं अगर cos 15 की वैल्यू चाहूँ तो ये हो जाएगा sin 75 और ये हो जाएगा देखिए 15 डिग्री को लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cos 15 की वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos A cos B और प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/2√2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2 के बराबर। ठीक है ना, ये cos 15 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर tan 15 की वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan 15 या cot 75 की वैल्यू, तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस तो √3 माइनस 1/√3 प्लस। ठीक है ना, इसी तरीके से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, जैसे मैं साइन 105 डिग्री की वैल्यू चाहूँ तो ये हो जाएगा देखिए 105 को ले सकते हो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो साइन 105 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री और प्लस 15 डिग्री, देख लीजिए, और साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा, तो कॉस 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये आता है, इसमें देखिए सेकेंड रिजल्ट ये आता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, देखिए यहाँ से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं बोलूं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखिएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो आपको यही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, दूसरा रिजल्ट याद करिएगा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये cos स्क्वायर ए होता है और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी हो जाता है। याद रखिएगा इसको, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है
और cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी इंटू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखोगे cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी वाला बस टर्म बचेगा और सब कैंसिल हो जाएंगे। तीसरा यहां से देखिए 10a प्लस बी 10a माइनस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा 10a प्लस 10b इंटू 10a माइनस 10b, तो 10a प्लस 10b 10a माइनस 10b 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर b आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b इंटू 10a माइनस b, निकालोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर b, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, देखिए नीचे तो हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b और 1 प्लस 10b, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b के बराबर है। ठीक है ना, ये दो रिजल्ट इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखिए। ठीक है ना, जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं इस रिजल्ट का यूज करते हुए एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे सॉल्व करना हो, इवेल्युएट लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट, पहला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 स्क्वायर x। ठीक है ना, ये आपको बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए अभी आपको फार्मूला पता है कि 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बी, ये किसके बराबर होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 2x प्लस x इंटू 10 2x माइनस x, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो दिस इज 10 2x, ये हो जाएगा आपका 10 3x इंटू 10x, है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 10x इंटू 10 3x के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर 52 एंड हाफ डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो अब इसमें देखिए फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर इसको ले सकते हो कितना 55/2 डिग्री, सॉरी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, 105/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी, तो 105 डिग्री बाई 2 प्लस 45 डिग्री बाई 2 ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस माइनस 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 150/2 यानी 75 डिग्री इंटू साइन, ये कितना 5 में से 5 0, 10 में से 4 गए 6 यानी 30 डिग्री बचे। ठीक है ना, और साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो हो जाएगा आपका √3 + 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 105, देखिए 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 माइनस दिस। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या ले सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इन दोनों को जोड़ोगे, है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 105 में 45 जोड़ोगे तो 150/2 75, और 105 में 45 माइनस करोगे तो 5 - 5 0, 10 - 4 6, 60/2 दैट इज 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 √2।
इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसी में, जैसे अगर मैं बोलूं कि cos स्क्वायर, तीसरा इवेल्युएट cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस cos माइनस साइन स्क्वायर 37.5 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला यूज करोगे, देखें यहां से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है। तो ये ए की तरह ट्रीट होगा, ये बी की तरह, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ले सकते हो cos स्क्वायर 15/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 2 7 14 1 15 और 2 3 6 1 7, देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। अब इसको हम फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो हो जाएगा cos ए प्लस बी 15 डिग्री बाई 2 प्लस 75 डिग्री बाई 2 cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी 50/2 डिग्री माइनस 75/2 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा देखिए, तो हो जाएगा cos ऑफ 5 5 10 7 1 8 1 9, तो कितना हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45 डिग्री इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा देखिए, 5 में से 5 गए 0 और 7 में से गए 6, तो माइनस 60 डिग्री बाई 2 दैट इज माइनस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 30 डिग्री। और हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, तो 1/√2 इंटू √3/2, तो आंसर आ जाएगा क्या, √3/2√2 के बराबर, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का यूज आप करिएगा, ठीक है ना। अभी असाइनमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप करेंगे तो आपको ये सब सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो सेकेंड वाला रिजल्ट था इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके, तो ये हो गया आपका ए और बी आपके दो एंगल है, तो इन दो एंगल का कंपाउंड एंगल हमने निकाल लिया ना। अब मान लीजिए हमारे पास तीन एंगल है ए बी सी ना, ए बी सी तीन एंगल है ना, तो उसका कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं सेकेंड फार्मूले का सेकेंड सेट हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला सेट तो हम लोग ये देख लिए, दूसरा इफ ए बी एंड सी आर थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स हैं, देन, ठीक है, सच दैट इसमें एक रिजल्ट देखिए, सच दैट S1 में बोल रहा हूं समेशन 10A को, इसका मतलब होता है 10A प्लस 10B प्लस 10C को, इसको हम क्या बोल रहा हूं, S1 बोल रहा हूं। S2 में बोल रहा हूं समेशन 10A इंटू 10B, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 10A इंटू 10B प्लस 10B इंटू 10C प्लस 10C इंटू 10, ठीक है ना। ये हमने किसको लिया, S2 को लिया। और S3 जो है वो ये पाई मतलब प्रोडक्ट होता है 10A, इसका मतलब 10A इंटू 10B इंटू 10C, ठीक है ना, याद रखिएगा। पाई 10A का मतलब देखिए ये है समेशन का, ये समेशन का सिंबल होता है और ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं 10A, इसका मतलब कि 10A 10B और 10C का प्रोडक्ट ये होता है, सिंबल होता है, आप इसको समझ लीजिए ना। तो अगर ऐसा है तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो पहला जो रिजल्ट आता है 10A प्लस बी प्लस सी का फार्मूला निकालते हैं ना, A प्लस बी प्लस सी। चलिए इसको हम अलग से निकालते हैं यहाँ पे पहले, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं 10A प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं 10A प्लस बी प्लस सी, इसको दो पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10A प्लस 10B प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10A इंटू 10B प्लस सी, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे
टेन ए और टेन बी प्लस सी को ले सकते हो, फिर टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए और ये हो जाएगा टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस, ये मल्टीप्लाई करोगे जब ऊपर तो टेन ए माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये ऊपर आ जाएगा आपका वन माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन सी टेन ए, ठीक है बेटा। तो ये इसको आप लिख सकते हो, देखिए, है ना। तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, टेन ए और यहाँ पे प्लस है ना, टेन ए माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन सी, है ना। तो ये बन जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी और प्लस टेन सी इंटू टेन ए, ठीक है। देख लीजिए इसको, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये बेसिकली बन गया, क्या बन गया बताइए। अब इसको टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी को टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई क्या बना, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी टेन सी और प्लस टेन सी टेन ए, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो समेशन टेन ए माइनस टेन डिवाइडेड बाई वन माइनस समेशन टेन ए टेन बी, बोलिए। और इसको हम ले सकते हैं S1 और इसको ले सकते हैं S3 और इसको ले सकते हैं वन माइनस S2। तो याद रखिएगा कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई वन माइनस S2 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से, है ना, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा कि S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई वन माइनस S2 के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट केवल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये समेशन टेन ए माइनस तीनों का प्रोडक्ट टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस समेशन टेन ए टेन, ना। इसी को लिख सकते हो आप S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S2। अब यहाँ पे ना दो फार्मूले और, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अगर लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे कॉस, अब इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप याद करिएगा, कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी और ब्रैकेट में आएगा ऊपर जो है 10 में S1 माइनस S3। और अगर मैं बोलूं कि कॉस की बात करूं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये इसमें भी कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी, ये तीनों होगा और नीचे 10 में जो नीचे वन माइनस S2, याद रखिएगा। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर ए बी और सी तीन एंगल हैं, है ना, तो 10A प्लस 10B प्लस 10C की बात अगर किया जाए तो वो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S2। S1 क्या है बताइए, सम ऑफ 10A 10B 10C, यानी 10A प्लस 10B प्लस 10C। S3 क्या है, तीनों का प्रोडक्ट, और S2 क्या है, दो के प्रोडक्ट का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहां से आ गया साइन ए प्लस बी प्लस सी की बात अगर करूं तो साइन ए प्लस बी प्लस सी की बात अगर किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, है ना।
कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू S1 माइनस S3। याद कैसे कीजिएगा कि साइन और कॉस में ये वाले टर्म दोनों सेम होते हैं, ये वाले दोनों टर्म सेम होते हैं, बस S1 माइनस S3 और 10 में जो ऊपर, क्योंकि 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर S1 माइनस S3 है और नीचे 1 माइनस S2 है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का मन है इसको प्रूव करने का, तो आप प्रूव कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए को अलग कर लीजिए और बी प्लस सी को अलग कर लीजिए और पूरा सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, वेरीफाई करेंगे तो दोनों सेम आएगा, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कीजिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी होता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू S1 माइनस S3, और यहाँ से आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला टर्म सेम होगा और यहाँ पे 1 माइनस S2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है आपका 3 एंगल के लिए, है ना, ए बी और सी अगर 3 एंगल हैं तो इन तीनों पे, है ना, का कंपाउंड ए प्लस बी प्लस सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास n एंगल्स है ना, तीसरा, अगर इसी में मान लीजिए मैं बोलूं कि n एंगल्स हैं, लेट A1 A2 A3 आर n एंगल्स, है ना, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। मैं बोलूं अगर तीसरा लेट या इफ A1 A2 if A1 A2 A3 an minus 1 an are n angles such that S1 का मतलब यही है, यहाँ पे समेशन A1 मतलब समेशन 10A1 समेशन 10 ऑफ A1, ठीक है ना, तो इसका मतलब 10A1 प्लस 10A2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और S2 का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, ये हो जाएगा आपका समेशन 10A1 A2 10A2, ठीक है। और S3 का मतलब समेशन 10A1 10A2 इंटू 10A3, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। इसी तरीके से अगर मैं Sn का मतलब सबका प्रोडक्ट 10A1 का मतलब 10A1 इंटू 10A2 इंटू 10A3, है ना, इंटू 10A, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो इसमें जो 3 फार्मूले बनते हैं, तो 10 ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, इसकी जो वैल्यू होती है ना, देखिए अगर 3 रहता है, A1 A2 A3 रहता है, तो S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 रहता है ना। जब 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा S1 माइनस S3, है ना, 3 का हो गया, 5 का मिलेगा नहीं, तो अगर n है ना तो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S8, S5 के बाद 7, है ना, और एंड सो ऑन, और ये जाएगा कहाँ तक, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 माइनस जहाँ तक, है ना, माइनस S10 प्लस दिस। अभी देख लेंगे कि ये n इवन है कि ऑड है ना, यहाँ तक जाएगा ये S1 माइनस S3 प्लस ऊपर यानी ऑड वाला चलेगा और नीचे जो है इवन वाला चलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं साइन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 और अप टू AN, इसका फार्मूला तो हो जाएगा cos A1 इंटू cos A2 इंटू cos A3 इंटू cos AN, ये तो हो जाएगा सबका प्रोडक्ट इंटू, अब साइन है तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो, साइन है तो यहाँ पे ये कॉस में रहेगा और ये ऑड वाले रहेंगे S1 S3 S5। और अगर मैं बोलूं कि cos ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos A1 इंटू cos A2 इंटू cos A3 इंटू cos AN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे वाला 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 सो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है
अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस पे भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी पे, यानी तीसरा जो हम लोगों ने ए बी और सी एंगल पढ़े थे, तो उस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उसको देख लीजिएगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है लास्ट वाला भी जो बताया हूँ, बट ऐसा किताबों में दिया रहता है, आप भी देख लीजिए, ठीक है ना। और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सम रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, क्या है बताइए। देखिए पहला रिजल्ट ये है, या ऐसे लिख दीजिए सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपसे बोला जाए इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई और एन इंटीजर हो, देन पहला जो रिजल्ट है ये होता है समेशन टेन ए इज इक्वल टू पाई टेन ए, और दूसरा जो रिजल्ट है समेशन कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए क्या है, ये करा कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई है ना, तो a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई है और n इंटीजर है, तो समेशन टेन ए जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टेन ए के बराबर होता है। मतलब कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू है ना, प्लस टेन सी की वैल्यू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के बराबर होता है, ठीक है ना। कैसे होता है देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लेट n इज इक्वल टू 1, कुछ भी ले लीजिए, n इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ठीक है ना। दोनों तरफ 10 ले लीजिए, तो टेन ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा बताइए, टेन ऑफ पाई माइनस सी, ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, दिस इज माइनस टेन सी। तो क्या बन जाएगा देखिए, तो ये बन जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है। इसको लेफ्ट में ले आइए, ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है ना। अब ये इसको हम लिखते हैं क्या, समेशन टेन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टेन बी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर ए बी और सी का सम पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आता है तो ये होता है। इसी तरीके से इसकी बात अगर किया जाए तो यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, एन की वैल्यू 1 लेने पे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, दोनों तरफ कॉट ले लीजिए, तो कॉट a प्लस बी हो जाएगा आपका कॉट ऑफ पाई माइनस सी, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, फार्मूला दैट इज माइनस कॉट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट बी कॉट सी और माइनस कॉट सी कॉट ए, ठीक है बेटा। तो अब इसको इधर ले आए, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया है ना, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से ना n इज इक्वल टू ऑड लेने पे किया, n इज इक्वल टू इवन पे अगर आप लेके करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो n इज इक्वल टू मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लिया, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आई है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई है, तो n की वैल्यू ऑड पे चेक कर लिया, n इज इक्वल टू इवन पे भी चेक कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू मान लीजिए 2 ले लिए, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस सी, तो टेन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ 2 पाई माइनस सी, 2 पाई माइनस सी फोर्थ क्वाड्रेंट का है,
एक्चुअली क्या है ना कि n पाई माइनस सी जो एंगल आएगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। तो n जब ऑड लोगे तो सेकेंड में आएगा और n जब इवन लोगे, है ना, इवन जब हम लेंगे तो फोर्थ में आएगा और सेकेंड और फोर्थ दोनों में 10 निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू माइनस 10c। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू माइनस 10c प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो याद करिएगा, ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा कि अगर ए बी सी का सम 3 अगर है एंगल तो ए प्लस बी प्लस सी अगर n पाई होता है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c क्या होता है, तीनों के प्रोडक्ट के बराबर और कॉट ए कॉट बी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये है, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, देन अगर ये ऐसा होता है तो पहला रिजल्ट होता है समेशन 10a इंटू 10b, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। और दूसरा समेशन कॉट ए, समेशन कॉट ए इज इक्वल टू समेशन कॉट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। तो देखिए n की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो ये पाई बाई 2 आएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू n की वैल्यू 1 लेते हैं, है ना, तो n की वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2, है ना, n की वैल्यू तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मान लीजिए आता है। तो n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 पाई बाई 2 माइनस सी आ जाता है। और n की वैल्यू जब जीरो लेंगे, n की वैल्यू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो a प्लस बी की वैल्यू जो आएगा पाई बाई 2 माइनस सी। तो देखिए 3 पाई बाई 2 माइनस सी पे 10 और कॉट क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसका मतलब ये n जब इंटीजर लोगे ना, n जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में जब n इवन इंटीजर लोगे, है ना, n इवन लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। और अगर आप n ऑड लोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और हम जानते हैं फर्स्ट और थर्ड दोनों में 10 और कॉट पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम एक के लिए केवल प्रूव कर दे रहे हैं n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 0 के लिए, और रिमेनिंग के लिए उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने पिछले में देखा था। तो मान लीजिए कि n की वैल्यू मैं यही ले लेता हूँ, n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो अब इसका 10 ले लीजिए, तो 10 ऑफ a प्लस बी अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस सी। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 3 पाई बाई 2 माइनस सी। ये थर्ड क्वाड्रेंट का है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो 10 का कॉट हो जाएगा, तो ये कॉट सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 अपॉन 10c। तो हो जाएगा 10c इंटू 10a प्लस 10b इंटू 10c इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a के बराबर 1 के बराबर हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अगर मैं, है ना, इसी तरीके से अगर बोला जाए, इसकी बात अगर करूं मैं, है ना, कॉट के लिए, तो कॉट तो इसका मतलब ये हो गया n की वैल्यू 1 अगर लेते हो, n इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस सी। कॉट ले लीजिए तो कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस सी ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए कॉट a
कॉट बी, कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए, दिस इज इक्वल टू कॉट 3π/2 माइनस सी, टेन सी हो जाएगा। अब टेन सी को लिख सकते हो कॉट ए कॉट बी -1 और अपॉन कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए -1, सॉरी, तो हो जाएगा आपका कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 कॉट सी। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको निकालना है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉट सी कॉट ए कॉट बी -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी, तो इसको इधर ले आएंगे तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट सी। ठीक है, हिंस प्रूफ। तो कहने का मतलब यह है कि n इज इक्वल टू 1 पे, अब आप n इक्वल टू 0 पे आप खुद से करिए। ठीक है, n इक्वल टू 0 लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2, तो a प्लस बी इक्वल टू π/2 माइनस सी। तो एक बार 10 ले लेंगे तो 10 वाला रिजल्ट आएगा और कॉट ले लेंगे तो कॉट वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि अगर ए बी सी तीन एंगल हैं सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, देन दीज टू रिजल्ट्स आर वैलिड। तो ये दोनों रिजल्ट, और यहाँ पे ऑब्वियस है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ए बी सी जो है π/2 के और मल्टीपल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उस एंगल पे डिफाइंड होनी चाहिए, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन में दे दूं कि सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका इवेलुएट 10 25 डिग्री into 10 31 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री into 31 डिग्री into 34 डिग्री प्लस 10 34 डिग्री into 25 डिग्री। ठीक है ना, इसकी वैल्यू देखिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें ना आपको 31 डिग्री 25 डिग्री और 34 डिग्री, इसका सम देखिए कितना आता है। इसका सम आता है, देखिए, है ना, तो इसका सम कितना आ जाएगा, देखिए 4 1 5 5 10 3 3 6 2 8 है 90 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अभी क्या बताया था, अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री होता है तो समेशन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 आया है। इट मीन्स दैट इज क्या हो जाएगा, 10 25 डिग्री इंटू 10 31 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री इंटू 10 34 डिग्री और प्लस 10 34 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इज इक्वल टू 1। मान लीजिए आपको ये नहीं याद है, मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ना ऐसे कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तब क्या कीजिए कि इन तीनों का सम 90 डिग्री है, तो इस दो को एक साथ ले लीजिए, इसको अलग कर। अब इसके बाद 10 ले लीजिए, तो 10 ऑफ 25 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। तो बेटा हो जाएगा 10 25 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 25 इंटू 10 31 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 34 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए आपको फार्मूला ये नहीं पता है, तब की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 10 25 डिग्री और प्लस 10 31 डिग्री डिवाइडेड बाई
1 माइनस 10 25 डिग्री और 10 31 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 34 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 34 डिग्री 10 25 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री 10 34 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 10 25 इंटू 10 31 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे तो 10 25 डिग्री 10 31 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री 10 34 डिग्री और प्लस 10 34 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। और या तो आपको रिजल्ट पता है कि अगर इन तीनों का सम अगर 90 डिग्री है तो दो दो के प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 1 के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, अगर आप देखिए रटना नहीं है, आप इसको आप पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाती है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे और उन सबको देखना पड़ेगा। ये है कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या यूज करना है, तो आप जब अच्छे से प्रॉपरली पढ़ोगे, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ यूजफुल रिजल्ट में ना। तो इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, मान लीजिए ऐसा रिलेशन है, ए बी सी तीन एंगल है और उनमें दो का सम तीसरे के बराबर है, देन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 10 ले लीजिए, 10 ए प्लस सी ले लीजिए, है ना, 10 ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 ए प्लस सी इज इक्वल टू 10 बी, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 10 ए प्लस 10 सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 सी इज इक्वल टू 10 बी। ठीक है बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस सी अगर बी के बराबर है तो दोनों का 10 ले लीजिए, ये हो जाएगा 10 ए प्लस 10 सी इज इक्वल टू 10 बी इंटू 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 ए प्लस 10 सी इज इक्वल टू 10 बी माइनस 10 ए 10 बी इंटू 10 सी, तो हो जाएगा आपका 10 बी माइनस 10 ए माइनस 10 सी इज इक्वल टू 10 ए 10 बी 10 सी। याद रखिएगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी देन 10 बी, इसमें इसका ले लीजिए जो राइट में है, ए का सिंगल इसका बी, और इसमें इन दोनों का 10 माइनस कर दीजिए, 10 ए माइनस 10 सी, और तीनों के 10 का प्रोडक्ट के बराबर होगा 10 ए 10 बी इंटू 10 सी। ये रिजल्ट आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो 10 बी माइनस 10 ए माइनस 10 सी इज इक्वल टू 10 ए 10 बी 10 सी। ठीक है ना, इस रिजल्ट को देख लीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी यानी a और c इज इक्वल टू बी, तो इसका जो राइट में सिंगल है इसका 10 इन दोनों में घटा दीजिए, 10 बी माइनस 10 ए माइनस 10 सी इज इक्वल टू इन तीनों के 10 का प्रोडक्ट। देखिए यहाँ से आ रहा है 10 बी माइनस 10 ए माइनस 10 सी इज इक्वल टू 10 ए 10 बी 10 सी। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप याद रखिएगा। अब इसका यूज मैं करता हूँ क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट 10 20 125 डिग्री, ठीक है, और प्लस 10 100 डिग्री 10 100 डिग्री और प्लस 10 100 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। मैं बोलूँ कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब आप देखिए आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि 125 की वैल्यू नहीं पता है, 10 100 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज आइडिया दिख रहा है यहाँ पे, 125 और 100 का सम कितना होगा 225, और 225 को ले सकते हो 225 इज इक्वल टू 270 माइनस 45, देख लीजिए, है ना। और हमको 10 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री की वैल्यू पता है थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो ये हो जाएगा आपका cot 45 डिग्री,
cot 45 डिग्री दैट इज 1। ये हमें रिजल्ट पता है। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले को लगा दोगे तो सिंस दिस इज इक्वल टू दिस देयरफॉर tan ऑफ 225 डिग्री माइनस 10 125 डिग्री माइनस 10 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट 10 125 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री इंटू 10 225 डिग्री। अब देखिए इसकी वैल्यू लिख दीजिए 10 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 10 125 डिग्री माइनस 10 100 डिग्री इज इक्वल टू 10 125 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री इंटू 10 ऑफ 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 270 मतलब 90 इंटू 3, तो 90 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, यानी 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये हो जाएगा थर्ड में पॉजिटिव होता है तो ये cot 45 डिग्री हो जाएगा और माइनस 10 125 डिग्री माइनस 10 100 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 10 125 डिग्री माइनस 10 100 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू 10 125 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री। अब इस साइड को इधर ले आइए, 1 इज इक्वल टू 10 125 डिग्री 10 100 डिग्री और प्लस 10 125 डिग्री इंटू 10 100 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो याद रखिएगा ये रिजल्ट अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी है तो 10b माइनस 10a माइनस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c के बराबर होता है ना, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसी में अगर मैं बोलूं इवेल्युएट tan 40 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री माइनस √3 tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है ना। tan 40 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री माइनस 30। अब यहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए, 40 और 80 का सम 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री ना। ये आपको खुद से देखना होगा, 40 और 80 दोनों का सम 120 और 120 डिग्री का 10 120 10 ऑफ 120 डिग्री का मतलब 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज माइनस 10 60 डिग्री ये होता है। यानी और माइनस 10 60 डिग्री की आपकी वैल्यू पता है, ये क्या होता है बताइए, माइनस √3। तो अब यहाँ पे सिंस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 120, तो देयरफॉर 10 120 डिग्री यानी इसका 10 माइनस इन दोनों का माइनस 10 40 डिग्री माइनस 10 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 120 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसकी वैल्यू लिख लीजिए, 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री माइनस 10 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 10 180 माइनस 10 60 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री माइनस 10 80 डिग्री और ये हो जाएगा 10 40 डिग्री 10 80 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस 10 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा माइनस √3, तो माइनस √3 माइनस 10 40 डिग्री माइनस 10 80 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री।
अब आपको निकालना कितना है बताइए, प्लस, इसको इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका, तो -√3 इज इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 80 डिग्री -√3 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आ गया आपका, माइनस, है ना, -√3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, -√, देखिए 1040 प्लस 20 -√3 1040 1080 डिग्री इज इक्वल टू -√3 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इस रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि कंपाउंडिंग ए बी सी, ए और यानी दो का सम इसके बराबर है, तो इसका 10 -10 a -10 c इक्वल टू तीनों के 10 का प्रोडक्ट आता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर समझ में आ गया, -√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे अगर एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, इवेलुएट 1 plus 10 13 डिग्री इंटू 1 plus 10 32 डिग्री, ये आपका 13 और प्लस 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 plus 10 12 डिग्री इंटू 1 plus 10 33 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे ना, तो देखिए इसमें हम न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 13 डिग्री, इसका सोल्यूशन देखिए 13 डिग्री और प्लस 32 डिग्री, देखिए किसके बराबर होगा, 45 डिग्री। इन दो का सम किसके बराबर है, 45 डिग्री। देख लीजिए 3 2 5 और 3 1 4। अब हम जानते हैं कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी है तो 10b माइनस 10a माइनस 10c 10, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 45 डिग्री माइनस 10 13 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से सोल्यूशन देखिए, न्यूमरेटर की बात करते हैं, पहले ना इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में 1 plus 10 13 डिग्री इंटू 1 plus 10 32 डिग्री है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सिंस 13 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर 1045 माइनस 1013 माइनस 1032 डिग्री इज इक्वल टू 1013 1032 इंटू 1045 डिग्री, ये होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1013 डिग्री और माइनस 1032 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू 1013 डिग्री इंटू 1032 डिग्री, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 1 हो जाएगा 1013 डिग्री और प्लस 1032 डिग्री और प्लस 1013 डिग्री इंटू 1032 डिग्री। अब क्या करते हैं ना, इसको एक साथ ले लेते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा क्या, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना 1, इसको फैक्टर करना है, तो दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1013 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 1032 बाहर ले लोगे, 1032 बाहर ले लोगे तो 1 प्लस 1013 डिग्री आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया ना कि हमको यहाँ से ना इसकी वैल्यू चाहिए, इसको फैक्टराइज करना है ना, इसको ये प्लस में प्रोडक्ट में, तो क्या किए 1032 डिग्री और 1032 बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस 1030, तो यहाँ भी 1 प्लस 1013 आना चाहिए था, तो 1 को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो ये 1 था 1 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ से इस पूरे को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस 1013 डिग्री इंटू 1 प्लस 1032 डिग्री, ये 1 हो गया, ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से डिनोमिनेटर की बात अगर यहाँ पे करें, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ, डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये है 1 प्लस 10 12 डिग्री
इंटू 1+10 33 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंस 12 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। चेक करिए इसकी वैल्यू 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 3 2 5 3 1 4, तो देयरफॉर 10 45 डिग्री माइनस 10 12 डिग्री माइनस 10 33 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्या आ जाएगा बताइए, 12 डिग्री इंटू 10 33 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। ठीक है ना। अब इसको हम 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 10, तो इसको राइट में ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 12 डिग्री और प्लस 10 33 डिग्री और प्लस 10 12 डिग्री इंटू 10 33 डिग्री। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 12 डिग्री और प्लस 10 33 डिग्री बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 12 डिग्री। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 12 डिग्री और प्लस ये है आपका 10 33 डिग्री और 1 प्लस 10 12 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 12 डिग्री बाहर आ जाएगा और 1 प्लस 10 33 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये हो गया 2। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखिए ये न्यूमरेटर था यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 10 13 इंटू 1 प्लस 10 32 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 12 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 33 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, न्यूमरेटर की वैल्यू 2 के बराबर है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 2, तो 2/2 दैट इज 1, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है ना। तो पूरे क्वेश्चन में हमने सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया क्या कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी, देन 10b माइनस 10a माइनस 10c इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सभी को, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको देख लिया। तो देखिए क्या है ना कि अगर ये सब रिजल्ट याद रहेगा तो आपको स्ट्राइक करेगा, कुछ तो करेगा ना कि हमें क्या सोचना, नहीं तो आपको कहाँ से समझ पाओगे कि ये देखिए 13 डिग्री 32 डिग्री 12 डिग्री 33 डिग्री, परेशान हो जाओगे। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो कि a प्लस बी यानी कि इनमें करते क्या है ना कि उन दो एंगल को ऑब्जर्व करते हैं जिनका सम ऐसा एंगल मिले जिसका 10 आपको पता हो। तो 13 और 32 का सम 45 और 10 45 पता है, तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी वाला यूज कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, उन सबको आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हमारा पर्पज ये होता है कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाए जिससे कॉम्बिनेशन करने के बाद जो एंगल बने उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता हो तो अप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, चलिए देख लीजिए। घबराइएगा मत कि सर इतना कैसे सोचेंगे, वो सब मैं इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो फटाफट आपके दिमाग को क्लिक करने लगेगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना होता है। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करके आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल आज खत्म हो गया। ठीक है, तो इस पे असाइनमेंट्स आपको मिलेगा और उस असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस इसमें आप हमारे साथ करते रहिए, हर असाइनमेंट को बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन एक दे रहा हूं, इवेल्युएट आपको सिंपल ये करना है, समेशन साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आप फार्मूला आपको पता ही है ना। तो यानी इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए।
आपको निकालना है साइन ऑफ, देखिए पहले जितना हो सके सिंप्लीफाई किया जाता है, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये इंटू है, इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है बेटा, इसको ले सकते हो समेशन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ये इसके अंदर ही है समेशन के, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इसको ना कॉस में बदल दीजिए, समेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई, इसको इसलिए किए ना, इससे करने से आपको ये फायदा हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो समेशन ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये बन जाएगा, देखिए समेशन कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन ए, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यानी कि ये जो सम बना, तो ये जो सम है ये बन गया समेशन सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर सी, और प्लस सेक स्क्वायर सी माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी से सेक स्क्वायर बी कटा, सेक स्क्वायर सी से सेक स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको बताया था ना कि समेशन सेक स्क्वायर ए का मतलब हो गया, क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस, यानी कि ए बी को लिए हो, फिर बी सी को लोगे, और फिर सी ए को लोगे, ये होता है इसका, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, पढ़ाया था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर इसको कॉस में इसलिए कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट करने से देखिए आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉस में कर लिए, उसके बाद फिर हमने लगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल पे काम किया। ठीक है, तो इसमें जो हमने कुछ यूजफुल रिजल्ट्स बताए हैं, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन रिजल्ट बताया, 3 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया था कि अगर 3 एंगल हैं, जनरली देखिए अब भले S1 S2 n एंगल्स के लिए मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम में आज तक कभी नहीं, एग्जाम में हमेशा मैक्सिमम 3 एंगल तक आता है, A प्लस बी प्लस सी। तो इसमें, और इसमें अगर आता है तो यही रिजल्ट जो अभी मैंने तीनों यूजफुल रिजल्ट बताया, क्या बताया कि अगर ए बी सी 3 एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी अगर n पाई है तो उससे रिलेटेड 2 रिजल्ट बताया, ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो उससे रिलेटेड 2 रिजल्ट बताया, और दूसरा बताया कि अगर ए बी सी 3 एंगल है सच दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, यानी इन तीनों में किसी 2 का सम तीसरे के बराबर है, देन 10b माइनस 10a माइनस 10c, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू b है, तो 10b माइनस 10a माइनस 10c इज इक्वल टू तीनों के 10 का प्रोडक्ट। आप इतना यूज कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, और बेसिकली साइन a प्लस बी, इन सब का जो यूज होता है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का, यानी कि कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होता है, जैसे साइन 15 की वैल्यू हो गया है ना, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कंपाउंड एंगल अप टू, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। अब हम लोग इसके आगे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें मिलेंगी, इसको आप करते रहिए। ठीक है बेटा, तो इतना आप पूरा कर लीजिए।